हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में। तो खास करके जो क्लासिफिकेशन होता है एंटी माइक्रोबियल का, तो उस पर हम बात करेंगे। तो एंटी माइक्रोबियल यानी कि एंटीबायोटिक। तो एंटी माइक्रोबियल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो मेनली 3 बेसिस पर किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है बेस ऑन एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, मतलब कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है। तो इस बेसिस पर दूसरा क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस ऑन नेचर ऑफ एक्शन, यानी कि उसका जो एक्शन करने का नेचर है, मतलब कि वो बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो इस बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। और तो तीसरा जो क्लासिफिकेशन एंटीमाइक्रोबियल का किया जाता है वो किया जाता है बेस ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो उसका एक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो इसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आज हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जो एक आइडियल एंटीमाइक्रोबियल होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, इस पर भी हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं पहले क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि बेस ऑन नेचर ऑफ एक्शन होता है। तो वो होता है नैरो स्पेक्ट्रम में और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स जो होते हैं वो लिमिटेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक जो होते हैं तो वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, बेसिट्रेसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, लिंकोमाइसिन है। और कुछ एंटीबायोटिक जो होते हैं वो अच्छे से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करते हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन है, कैनामाइसिन है, न्यूओमाइसिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। और इसमें तीसरा जो फैक्टर आता है वो आता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों भी बैक्टीरिया पर काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है, एमोक्सिसिलिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, एम्पिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, फ्लूरोक्विनोलोन्स है। तो ये एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों भी बैक्टीरिया पर काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि बेस ऑन नेचर ऑफ एक्शन पर डिपेंड होता है। तो इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल ऐसे 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होते हैं वो जो बैक्टीरिया होते हैं तो उनकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को सप्रेस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड है, क्लोरामफेनिकॉल्स है और मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है। तो ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियल ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन को सप्रेस करते हैं, बैक्टीरिया को मारते नहीं है। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन इसका है वो है बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोसाइडल जो एंटीबायोटिक्स होते हैं या एंटीमाइक्रोबियल्स होते हैं तो वो बैक्टीरिया को सीधा किल करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो पेनिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, जेंटामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, नाइट्रोफ्यूरॉन्स है, सेफेलोस्पोरिन्स है और फ्लूरोक्विनोलोन्स है। तो ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया को किल करते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन एंटीमाइक्रोबियल्स का है तो वो है बेस ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो उसका एक्शन का मैकेनिज्म क्या है इस पर उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है। तो इसमें पहला होता है इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है। नंबर 2 पर आता है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो टेट्रासाइक्लिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। नंबर 3 पर है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि डीएनए सिंथेसिस। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्यूनोलोन्स है, फ्लोरोक्यूनोलोन्स है। नंबर 4 पर जो क्लासिफिकेशन आता है तो वो आता है किस बेसिस पर कि जो बैक्टीरिया डीएनए सिंथेसिस के लिए जो पावा होता है यानी कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसके बीच में ये इंटरफेरेंस करता है। तो उस एंटीमाइक्रोबियल्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आता है सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम। तो ये हो गया एंटीमाइक्रोबियल्स का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंटीमाइक्रोबियल्स, मतलब कि एक आइडियल एंटीमाइक्रोबियल्स जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आइडियल एंटीमाइक्रोबियल होता है वो उसकी जो स्पेक्ट्रम होती है तो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। इसके अलावा वो बैक्टीरियोसाइडल होना चाहिए, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए और उसकी जो प्राइस है वो चीपेस्ट होनी चाहिए। और जो एंटीमाइक्रोबियल्स होता है वो स्टेबल होना चाहिए और वो जो प्रोटीन होता है, बॉडी फ्लूइड्स होता है, तो उससे उसकी एक्टिविटी इनहिबिट नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा एंटीमाइक्रोबियल होना चाहिए जिसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से कोई अनटॉवर्ड रिएक्शन पशुओं में नहीं आना चाहिए, वो पशुओं के लिए कम से कम टॉक्सिक होना चाहिए और वो एंटीमाइक्रोबियल इजीली सभी बॉडी टिश्यूज में और फ्लूइड में उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, यानी कि वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये हो गया सारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में। और एक जो आइडियल एंटीमाइक्रोबियल होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, तो इससे आपको एंटीमाइक्रोबियल्स को समझने में भी मदद मिलेगी और सही एंटीबायोटिक चूज करने में भी मदद मिलेगी। उसका जो नेचर होता है, मोड होता है, उसको समझने में आपको इससे मदद मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।